अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुज्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक तो कुरानंदाजी जो हमारी यूट्यूब की अर्निंग आई है उसका 10% जैसा कि हमारा प्रॉमिस है कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स में, अपने व्यूवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कुरानंदाजी के ज़रिए एक बंदे को। एक तो वो कुरानंदाजी है आज, और दूसरा उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आसिफ के हवाले से। मैंने आसिफ की एक वीडियो लगाई थी और उस पर मैंने आसिफ के हवाले से एक बात की थी, तो उसके फौरन बाद जब मैंने वीडियो देखी, आसिफ की स्टेटमेंट जो आई हुई थी, उसने कुरान पाक उठाया और कुरान पाक पर हल्फ दिया। उसने कहा जी मेरा कोई नेगेटिव रोल नहीं था इस पूरे मामले में। तो बस जहां पर कुरान पाक आ जाए वहां पर ना हमारी ना हमारे जो है वो अपना किसी तजिए की कोई औकात नहीं। ठीक है, उसने कह दिया है, हमने मान लिया है, बाकी उसका और उसकी अल्लाह का मामला है। तो आज के बाद हम इस मामले पे बात नहीं करेंगे, कुरानंदाजी पे चलते हैं। और उसके बाद जरा थोड़ी सी मैं बात करूंगा रजब भट्ट के हवाले से। कुरानंदाजी में ऐसा हुआ है जी, 32 नाम आए हैं अभी तक। ठीक है, अभी हमारे पास 12:30 हो गए, आपके पास 1:30 हो गए। ठीक है, 1:30 हो गया आपके पास पाकिस्तान में, और दूसरे कंट्रीज में फिर उस हिसाब से। तो 32 नाम है ये टोटल, सही है। 32 नाम है, रात के 12:30 हो गए हैं मेरे पास, 1:30 आपके पास है पाकिस्तान में। क्लोजिंग की है मैंने, क्योंकि फिर वीडियो बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, फिर अपडेट, फिर जो है थंबनेल बनाना टाइम लगता है, फिर सोना भी होता है। तो ये जनाब आप देख सकते हैं, ये 32 नाम, 32 नेम्स। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है जी खालिद, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। खालिद, मुआज, महाजबीन, मोहम्मद शाह, शमीम सियालकोट के शालकोट इस तरह लिखा हुआ है, मुनीब, जोया आसिफ, अरशद, अस्मा अब्दुल्ला, नौशीन, अबी वकास, रानी, नादिरा दुरानी, सुमित, नौशीन कमर, अतर हुसैन, नाजिया परवीन, सदाम रजा, इकरा अली, असद अली, क्यू एफ रहीम, अहमद हसन, सारा, अलीना राजपूत, शरीफ खरोटी, उमे सलमा, यूसुफ नेमत, गुरविंदर सिंह, वजी उल हसन, उस्मान लियाकत, मुबशरा सलमान एंड इरम शरीफ। ये 32 नाम आए। और मैं फिर अब दोबारा से कसम बखुदा मैं इनमें से किसी एक को भी नहीं जानता। यहाँ पर ये आपके सामने हूं, मैं आंखें बंद करूंगा और यहाँ पर ये एक बंदे पे टिक लगा दूंगा, किसी पे भी 2-3 राउंड करके, और उसके बाद जो नाम हुआ आपको दिखाया जाएगा और फिर उसे इनाम जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर देखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर टिक लगाते हैं, ये चेक करते हैं किसका है जी। ये देख लें जी, ये टिक आई है, किस पे आई है जी, ये नाम है जी नादिरा दुरानी। ये आप देख सकते हैं उधर, अब सही क्लियर नहीं होगा, 13 नंबर पे नादिरा दुरानी के जनाब नाम आ गया। कसम बखुदा मैं इन्हें नहीं जानता, ना ही मेरा इनके साथ कोई तल्लक है, बस यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्होंने नाम दिया था अपना और उनका नाम माशाल्लाह से निकल आएगा। तो आपने नादरा ऐसा करना है कि अपना जो है वो कमेंट में अपना अकाउंट नंबर या जो भी है जिस जरिए से मुझे बता दें, और मैं आपको ये आपके इनाम जो है वो भेज दूंगा। बनता वो 2813 था मेरे ख्याल से, हाँ। और टोटल जो है वो मैंने 3000 कर दिया, मैंने कहा 3000 मैं भेज दूंगा, सही है। तो वो 3000 मैं आपको भेज दूंगा। जैसे ही आपको मिले, आपने जो है वो कमेंट अपना जो है एक लिख के जो है उसमें आपने दे देना है मेरी न्यू वीडियो पे, जो मैं उस दिन लगाऊंगा कल या परसों। तो जैसे ही आपको मिले उस वीडियो पे आपने लिख देना है, मैं आपको कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा और सबको दिखा भी दूंगा कि ये मामला हो गया। ठीक है, कसम बखुदा अल्लाह ताला की जात कभी भी माफ ना करे अगर मैंने इस काम में कोई दो नंबरी की हो या किसी अपने बंदे को ये मामला उसके साथ किया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास ऐसे मामलात हैं, मैंने सुना है ऐसा होता है कि दो दोस्त हैं हमारे यूट्यूबर्स, अब नाम लेना अच्छा नहीं, टिकटॉकर सॉरी, नाम लेना अच्छा नहीं होता, मैं सिर्फ में बस बातों में से बात आ गई है। तो वो दो टिकटॉकर थे जी, वो कहे उन्होंने आपस में प्लान किया कि हम 17 प्रो मैक्स आईफोन वो किसी जो है अपना जाके अपना किसी कंसर्ट में उन्होंने जाना था, और वहां पे जाके जी हम एवे रैंडमली किसी को दे देंगे एज अ गिफ्ट। वो गए जनाब साहब,
वो एक जो बंदा था उसने तो वो बुलाया एक रैंडम बंदे को, उसे दे दिया। दूसरा जो लड़का है वो जरा गौर से देख रहा है सबको ना, तो वो जो साथ वाला लड़का था जिसने ऑलरेडी दे दिया, उसने कहा भाई किसी को भी बुला और दे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने देखना है कि कौन डिजर्व कौन करता है। वो जनाब डिजर्व के चक्कर में उसे एक खातून नजर आई और वो हिजाब में थी, तो उसने कहा जी ये हिजाब इन्होंने पहना हुआ है, इन्होंने जो है वो अपना पर्दा मुकम्मल किया हुआ है, तो मुझे अच्छी लगी है तो मैं इन्हें दे दें जनाब। जनाब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया, दे दिया गया, सारा कुछ मामला हो गया। बाद में पता चला कि वो उसकी सगी बहन। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं, लेकिन कसम बखुदा अल्लाह पाक की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो 3,000 है, इंशाल्लाह मैंने 3-3 लाख 6-6 लाख भी यहाँ पे इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल जो है बेफिक्र हो जाए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जिसके पास पैसे जाए कुछ अच्छे जाए, कुछ ज्यादा जाए, ठीक हो गया। और दूसरा रजब भट्ट के हवाले से, आज रजब भट्ट जो है बैठा हुआ था लाइव पे, उसने आज व्लॉग तो अपलोड नहीं किया, लेकिन उसने एक जवाब दिया है जी अवन शेख को। किसी ने पूछा कि अवन शेख कह रहा था जी कि जब आपकी पहली अर्निंग आई थी तो वो इतनी कम क्यों थी। वो अपना उसका सिल्वर प्लेट बटन वाली जो है ना, उसमें टोंट मार रहा था ना कि तुम्हारी इतनी अर्निंग जो है वो, कहना तो इनडायरेक्टली उसे कह रहा था ना रजब भट्ट को कि कम क्यों आई। तो रजब भट्ट ने आज जवाब दे दिया, बड़ा मजे का जवाब दिया। रजब भट्ट ने कहा कि वो इसलिए कम आई थी क्योंकि मेरा जो है वो बहनोई रजब भट्ट नहीं था। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो बंदा नया था, रजब भट्ट, उसे जानता कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने उसने अपनी पहचान बनाई तो मामला हो गया। और ये जनाब मुझे बताएं, मैं यहाँ पर कितने टाइम से, 3 साल मुझे हो गए यहाँ पे व्लॉग्स कर रहा हूँ। अभी मेरे तकरीबन 3600 के 3700 तकरीबन होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स। ये बंदा फर्स्ट व्लॉग 7 मिनट के व्लॉग डालता है और उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं कि रजब भट्ट का वो साला, ठीक है, और कैवान का मामा भी है। हाँ, तो मामला ये है कि अवन शेख साहब, ये आपको समझना चाहिए, जो भी हो, अभी आप जहां मर्जी जा रहे हो, जो जो भी आप जो है, आप जो मर्जी करो, जितना मर्जी आप जो है बातें करो, जितना मर्जी आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि रजब भट्ट की वजह से ही आपको फेम मिला। और मैं 11 दफा ये बता चुका हूं कि रजब भट्ट के जो दुश्मन थे, जो उससे हसद करते थे, उन लोगों ने तुम्हें जो है वो सपोर्ट की, गिफ्टिंग की, और उसके बाद जो है उन लोगों ने तुम्हें यूज किया, और तुम इतने जो है वो खबीस इंसान थे, तुम यूज भी हो। मेरी रिक्वेस्ट है जी, अपना आज इतनी ज्यादा तो बात इस टॉपिक पे नहीं हो सकी, मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ ईमान से कि अपनी वालदा को और अपने भाई को छोड़ो और प्लीज रजब भाट के घर जाओ। इंशाल्लाह वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, वो तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा, आई प्रॉमिस यू। प्लीज, बहुत शुक्रिया जी। आज का विलाग करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।